एरर दे रखी है, सिर्फ 0 और 1s की एरर दिख रखी है और हमें सेग्रीगेट करने हैं zeros and ones in an array कि सारे 0 लेफ्ट साइड में आ जाएंगे और सारे 1s राइट साइड में चले जाएंगे। जैसे कि मैं एरे लिख देता हूँ, यहाँ पे हम मान लो एरे दे रखी है 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1। मान लो ये एरे दे रखी है। कितने एलिमेंट्स इसमें गिनना? 3 3 6 3 9 और 4 13 एलिमेंट्स हैं इसमें। इंडेक्सेस भी लिख देते हैं इसके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो हमें आंसर क्या होगा हमारा? कितने जीरो है इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 5th इंडेक्स तक तो सारे 0 लग जाए, उसके बाद सारे 1 लग जाए। तो प्रॉब्लम समझ आ गई? हेलो, क्या करना है इसमें? जितने भी 0 है ना वो सारे लेफ्ट साइड में इकट्ठे करने हैं और जितने भी 1 है वो सारे राइट साइड में। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए 0 0 0 0 0 0। कितने 0 है इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 0 हो गए। उसके बाद 1 1 1 1 1 1 1। एरे जो है इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज करनी है। सेग्रीगेट मतलब अलग अलग कर दो जीरोस एंड वंस इन एन एरे। ठीक है, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ये हमें प्रॉब्लम मिली हुई है। तो तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए क्विक सॉर्ट पढ़ लिया, मर्ज सॉर्ट पढ़ लिया, दोनों में से कोई भी लगाओ ना आंसर आ जाएगा, है ना? हाँ। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इन दोनों की? n log n। एन log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दोनों की, क्विक सॉर्ट की भी मर्ज सॉर्ट की भी पढ़ा चुका हूँ। तो अगर हम ये वाला काम खाली ओ एन में कर पाए, ये वाला काम, सिर्फ ये वाला काम अगर हम खाली ओ एन में कर पाए तो दैट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो ना क्विक सॉर्ट से बढ़िया है, मतलब क्विक सॉर्ट से बढ़िया, मर्ज सॉर्ट से बढ़िया है कि एन log n से तो बढ़िया खाली एन ही है। तो हम log ऑफ मतलब वो बोलते हैं बिग ऑफ एन, इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमें इसका एक सॉल्यूशन ढूंढना है। तो उसकी भी दो अप्रोच है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन में सॉल्व करने की भी दो अप्रोच है, एक नेव अप्रोच और एक एफिशिएंट अप्रोच। अब चलो दोनों को डिस्कस करते हैं। यार मुझे वापस से लिखना पड़ेगा, एक काम करो, DNF सॉर्ट है क्या ये? क्या है? DNF सॉर्ट मैंने नहीं पढ़ा है, सॉरी सॉरी, मैंने नहीं पढ़ा है। फुल फॉर्म बोलियो। हेलो, फुल फॉर्म। उसे भी नहीं पता मतलब, ये हो तुम? जी क्या है? बढ़िया, तो बस जो अजीब है छोड़ उसको। अरे कोई नहीं, ये सिंपल उससे होगा, एक छोटा सा एल्गो बनाएंगे। इसको पार्टीशनिंग एल्गो बोलते हैं, वापस से बताता हूँ। ठीक है, रेंज वगैरह बना के वाला एल्गो होता है पार्टीशनिंग एल्गो। ये मैंने तो पार्टीशनिंग एल्गो रिकर्जन में तो मैं पता कैसे करते हैं, सिंपल हमें वैसे नहीं पता, तो आज ये नया एल्गो देखते हैं। तो हम इसमें दो इंडेक्सेस बनाएंगे जिनको हम क्या क्या नाम देंगे, एक आई होगा और एक जे होगा, और दोनों को यहाँ पे रखेंगे पहले एलिमेंट पे। ठीक है, जे आई लिख लेता हूँ इसको, एक ही बात है वैसे। जे और आई ये दो पॉइंटर बनाएंगे जो इंडेक्सेस को पॉइंट करेंगे इन 0 से लेकर 12 तक की वैल्यू को, और इन्हें हम स्टार्टिंग में यहाँ रखेंगे। ठीक है, फिर हम 3 रेंज डिफाइन करेंगे। वो रेंज क्या क्या होंगी कि जो आई टू एंड एलिमेंट्स लाई करेंगे वो अननोन होंगे, मतलब हमें नहीं पता उसमें क्या रखा हुआ। तो मतलब हम बिल्कुल वहां से चल रहे हैं कि हमने ये एरे पूरी देखी ही नहीं,
और हम I2 एंड एलिमेंट ऐसे रख रहे हैं कि हमें नहीं पता, अननोन है। तो अननोन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक बना लेता हूँ, ऐसे 13 ब्लैंक बना लेता हूँ। 1 ब्लैंक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो मैंने 13 ब्लैंक्स बना लिए, मतलब मुझे पता ही नहीं I2 मेंट में एरे में क्या एलिमेंट्स हैं, वो चला गया मेरा अननोन में। उसके बाद एक मैं रेंज ले रहा हूँ, उसमें मैं डाल रहा हूँ J टू I-1, J से लेके I-1 तक मैं उसमें रख रहा हूँ सारे वंस। J से लेके I-1 तक मैं उसमें सारे वंस लिखूंगा, ये भी समझ आ जाएगा ये मैंने रेंज कैसे डिफाइन करी है। और ऐसी एक और नई रेंज बना रहा हूँ 0 टू J-1, उसमें मैं सारे जीरोस रखूंगा। तो अभी बेसिकली तुम्हें क्या करना है, तुमने तीन वो डिफाइन करी, रेंज डिफाइन करी, जिसमें एक में अननोन एलिमेंट से मुझे पता ही नहीं इसमें क्या पड़ा। इसमें अभी हम जैसे जैसे ट्रेवर्स करेंगे अरे इन दोनों को भरते जाएंगे, जे और ये जो दो मेरी मैंने रेंज बनाई है जो पार्टीशन कर रहे हैं, तो मैंने इसके 3 पार्टीशन कर दिए, जिसमें एक तो पूरी एरे है जिसे हम धीरे धीरे खोलना शुरू करेंगे। अभी हमें कुछ नहीं पता, हम धीरे धीरे से पढ़ना शुरू करेंगे और फिर उसके हिसाब से देखकर हम यहाँ पर सारे वंस डाल देंगे J2I-1 में, और 0 टू J-1 में हम सारे जीरोस डाल देंगे। अभी अगर तुम स्टार्टिंग में देखो तो I-1 यहाँ पे क्या होगा, 0-1 यानी -1, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं इसलिए खाली पड़ा है। वैसे 0 टू J-1 देखो तो 0 यही है, J-1 क्या होगा -1, तो उसमें भी बिल्कुल सब कुछ खाली पड़ा, तो ये भी एम्प्टी है और ये भी एम्प्टी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? क्लियर। ठीक है सबको? अभी जैसे जैसे भरना स्टार्ट हाँ करूंगा तो तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, अब मैंने 3 पार्टीशन बनाए, तो इन दो को भरने के लिए मैं कंडीशंस डिफाइन करता हूँ। नीचे यहाँ पे कंडीशन बनाता हूँ मैं, अगर A ऑफ I जब मैं ट्रेवर्स करूंगा वो इक्वल टू 1 हो तो कुछ मत करो, सिंपल I प्लस प्लस कर दो। क्यों, अभी हम देखेंगे क्यों करना है ऐसे। और अगर A ऑफ I इक्वल टू 0 तो आप स्वैप कर दो A ऑफ I को और A ऑफ J को, उसके बाद I प्लस प्लस कर दो और J प्लस प्लस कर दो। अब ये क्यों लिखा है, अब अपना एल्गो समझना शुरू करते हैं कि ये कंडीशंस क्यों लिखी, इन कंडीशंस का क्या जरूरत थी यहाँ पे। तो अगर A ऑफ I इक्वल टू 1 आया तो मैं जस्ट उसको आगे ट्रेवर्स करा दूंगा, और अगर A ऑफ I क्या बोलते हैं इक्वल टू 0 आया तो मैं स्वैप कर दूंगा जो A ऑफ I पे वैल्यू है और जो A ऑफ J पे वैल्यू है उनको, और I और J को एक एक बढ़ा दूंगा। चलो ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं। I मेरा 0 पे है, ठीक है, ये क्या है 1 है ना, है ना। तो अननोन की मुझे पहली वैल्यू पता लगी जो है 1, मैंने यहां तक पढ़ लिया। क्लियर? अगर A ऑफ 0 मुझे 1 मिल रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल I प्लस प्लस कर रहा हूं, तो मेरा I जो है वो कूद के इस पे चला जाएगा, वो यहां आ गया। ठीक है, वापिस से इस पे मुझे क्या मिला, फर्स्ट इंडेक्स पे वापिस से 1 मिला, तो मैं थोड़ा सा और मेरी एरे खुल गई और मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। क्लियर ये चीज? क्लियर। जहां तक मैं आई तक पहुंचूंगा मैं वो डिब्बे खोल चुका हूं, मुझे पता लग गया इनमें यहाँ पे दो वैल्यू 1 1 है, और मैंने सिंपली आई को ट्रेवर्स क्यों कराया, क्योंकि ए ऑफ जैसे मुझे I-1 मिलेगा तो मैं सिंपल I प्लस प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, अब आएगा मजा, क्योंकि अब I 0 पे जा रहा, ये कूदा I, और अब A ऑफ I हो गया 0। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे यहाँ पे वैल्यू वापस से डिब्बा खुला, मुझे यहाँ पे 0 मिला। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान से देखना, जब A ऑफ I क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब A ऑफ I क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मुझे स्वैप करना है जो A ऑफ I पे रखा है और जो A ऑफ J पे रखा है। अब A ऑफ I पे क्या रखा है, 0। A ऑफ J पे क्या रखा है, 1। कुछ है ही नहीं उस पे, तो 0 है ना। नहीं J इक्वल टू 0 I इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर, एंट I इक्वल टू 0 और J इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 और 1 क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे, मतलब ये डिब्बों में हम यहाँ तक तो जा चुके हैं, अब 0 को यहाँ रख दो, 1 को यहाँ रख दो। क्लियर? ठीक है,
और 0 टू i माइनस 1 में मुझे कितने जीरो मिले? इसमें 0 टू j माइनस 1 में अब तक मुझे एक जीरोस मिल चुके हैं, तो यहाँ पे मैं एक जीरो बना देता हूँ। और j टू i माइनस 1 में मुझे अब तक कितने वो मिले वंस? देखूं मैं अगर तो j टू i माइनस 1 में, j टू i माइनस 1 में, तो j टू i माइनस 1 में अब तक मेरे को देखे तो दो वो मिल चुके हैं वन, है ना? i माइनस 1 है ना? स्वैप हो गया ना वो, तो फिर तो एक ही होएगा। नहीं, स्वैप से पहले लिखेंगे ना, जब ये भरेंगे, जब ये भरते चलेंगे तो हम तो स्वैप तो से स्वैप से पहले भी i माइनस 1 है तो एक ही आएगा। चलो ये भी ठीक है, तो इसमें हम 1 डाल देते हैं कि अब तक हमें यहाँ पे एक 1 मिला, ठीक है। और ये क्या हो चुका है? टू एंड 0 1 1, ये ऐसे हो चुका है। क्लियर? एक क्यों? क्या ये एक क्यों डाला? हाँ हाँ, यहाँ पे i क्या है? 2, j क्या है? भी 0, ठीक है। यहाँ पे i माइनस 1 लिख रखा है मैंने, j टू i माइनस 1 तक, i माइनस 1 कर दूंगा मैं 1, ठीक है। जो स्वैप से पहले है और 0 और 1 में। हाँ, तो यहाँ पे देख 0 और 1 में सिर्फ एक ही 1 गिर रहा है। हालांकि इसमें पता क्या है, हम इसको करने से पहले देखते हैं, मतलब ये फॉर्म करने से पहले। तो अगर तुम इसमें देखोगे, जब i 2 हो गया था और j 0 था, तो 0 से 1 तक तो 2 1 पढ़ रहे हैं ना, समझ रहे हो? ठीक है, ये ऐसे देखते चलेंगे, वो करने से पहले इसमें डालेंगे 0 और 1। तो चलो अब ये ऐसे हो गया। अभी मैं i को नहीं चेंज कर रहा, मैं यहाँ जाके देखता हूँ क्या लिखा है। i प्लस प्लस और j प्लस प्लस लिखा है स्वैप करने के बाद। स्वैप करने के बाद क्या लिखा है? i प्लस प्लस और j प्लस प्लस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, i प्लस प्लस मेरा यहाँ हो गया, और j प्लस प्लस, तो j कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे, ठीक है। j को नीचे से कुदाते हैं, i को ऊपर से। क्लियर? हाँ। ठीक है। अब साहिल वापिस अगर तू चेक करना चाहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 माइनस 1 2 होगा, और 1 से 2 तक कितने 1 गिर रहे हैं साहिल? क्या क्या? जब j 1 हो गया और i अब 3 हो चुका है, तो i माइनस 1 इज 2, तो 1 से 2 तक कितने 1 गिर रहे हैं इसमें? देख, 2। तो यहाँ पे इसलिए 2 लिखा जा रहा है। क्लियर? ठीक है। जो नया आईजे है वो तो हम नई एरे में देखेंगे ना, नया i j मतलब तब जो i2 एंड वाली एरे है उसमें हम आईजे देखेंगे ना, वो तो वहाँ स्वैप हो चुके हैं अब। हाँ, a ऑफ i और a ऑफ j स्वैप हुए हैं, i और j थोड़ी स्वैप हुए हैं। नहीं नहीं, मतलब नई एरे में जो हमारी 0 1 1 वाली एरे हाँ, बनी है हाँ, इसमें तो देखा मैंने भी, ये 1 1 इसमें तो देख के लिखे। क्लियर? अब मैं आता हूँ इस पे, यहाँ पे क्या है 1, तो वापस से डिब्बा खुल गया, यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, ठीक है। अब तक भी मेरे को j टू i माइनस 1 में 2 ही 1 है। क्लियर? क्योंकि i यहाँ पे, तो i माइनस 1 यहाँ पे पहुंच जाएगा, और यहाँ से क्या बोलते हैं, j यहाँ पे उस टाइम, तो j 1 से j 2 तक कितने 1 है? 2 ही 1 है, तो अभी मैंने उसमें नहीं बढ़ा रहा, ठीक है। अब मेरा जो i है, i को 1 मिला तो सिंपल हम प्लस प्लस कर रहे हैं, ये तो चीज है ना। क्लियर? i को 1 मिल रहा है तो सिंपल i प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम i प्लस प्लस करने से पहले 1 और 0 काउंट करेंगे या उससे पहले? 1 और 0, अच्छा 1 और 0 हम काउंट जैसे इसमें करेंगे वो डिब्बा खोल देंगे, हम 1 और 0 काउंट करेंगे, ठीक है। तो फिर एक और आएगा 1। हाँ, अब आएगा ना, भी लिखना तो दो थोड़ा, ठीक है। तो अभी तो मैंने डिब्बा भी नहीं खोला, ये लिखा मैंने डिब्बा 0, ठीक है। अब जैसा वो कह रही है, जानवी कह रही है, ठीक है। अब i हो गया यहाँ पे और j है मेरा यहाँ पे, तो j से लेकर i माइनस 1 तक अब कितने 0 हैं, कितने 1 है? तीनों, ठीक है। और जो 0 है ना, वो हम स्वैपिंग के बाद काउंट करेंगे, ठीक है। क्लियर? हाँ। अब हम चलते हैं अपना उस पे स्वैपिंग पे, कि जैसे a ऑफ 0 मिला तो मुझे स्वैप करना है इसको उसके साथ, जो a ऑफ j पे रखा है, a ऑफ j पे 1 रखा है, इसको इसके साथ स्वैप करते हैं। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1। क्लियर? क्लियर ये चीज? क्लियर। अब 0 टू j माइनस 1 देखो, j अब कहाँ चला जाएगा? j हो जाएगा प्लस प्लस, ठीक है। तो अब तक तो इसमें एक ही 0 रखा है, मैं नहीं बढ़ा रहा इसको,
मैं नहीं बढ़ा रहा इसको, इसमें अब तक एक ही 0 रखा है। अब जे हो जाएगा प्लस प्लस और आई भी प्लस प्लस, तो जे कूद के हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा जे, ठीक है, और आई कूद के कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आई। अब जे चला गया मेरा सेकंड इंडेक्स पे, यानी 0 1 2। अब 0 टू जे माइनस 1 कितने 0 मिल गए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे आ गया मैं 5 पे, और ये है 1, तो सिंपली एक नया डिब्बा खुला 1, उसमें मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट प्लस प्लस कराना, ठीक है। और J2 i-1 में देखोगे तो अभी भी 3 ही है, ठीक है, i-1 में यहाँ से यहाँ तक अभी भी 3 ही है। मैंने डिब्बा खोल दिया ने, 0 1 2 3 4 5, और मैं 5th डिब्बा खोल रहा है, ठीक है 1, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी 3 ही है क्योंकि i यहाँ पे और j यहाँ पे है, तो j माइनस वो कर रहे हैं i, तो अभी भी 3 ही 1 है, तो मैं अभी कुछ एडिशन नहीं करा रहा। अब हम जा रहे हैं 6 पे, i प्लस प्लस होके आ गया 6 पे, और नया डिब्बा खुला 1। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो j यहाँ पे है, i यहाँ पे, तो अब 4 1 मिल चुके हैं, क्लियर, क्लियर। ठीक है, सही है। अब हम गए i इधर चला गया 0 पे, तो एक नए डिब्बे मिलता है 0। अब 1 कितने मिल चुके हैं, पहले 1 लिख लेता हूं मैं, 1 कितने मिल गए मेरे को, 5 1 मिल चुके हैं, ठीक है। i यहाँ पे है, j यहाँ पे है, तो j से i-1 तक 1 मेरे को 5 मिल चुके हैं, डन। हाँ ठीक है, जैसे ही 0 मिला मुझे स्वैप करना है, जहां मेरा a ऑफ ये लिखा था, j था, और a ऑफ i था, यहाँ चला गया 0, यहाँ आ गया 1, जो कि मेरी स्वैपिंग। स्वैपिंग के बाद j प्लस प्लस होएगा, i प्लस प्लस होएगा, तो j कूद के मेरा यहाँ से यहाँ चला गया 3rd इंडेक्स पे, और i कूद के मेरा 0 से 8 चला गया यहाँ पे 8th इंडेक्स पे। अब 0 देखो कितने हैं, j यहाँ पे है, तो 0 से लेके j-1 तक अब मेरे को 3 0 मिल चुके हैं, क्लियर, हाँ ठीक है। अब वापस आगे चल रहे हैं, आई आया 8 पे, 8 पे मुझे 1 मिला, नया 1, ठीक है। अभी भी मैं नहीं चेंज करा सकता क्योंकि j यहाँ पे है और i यहाँ पे है, तो अभी भी इसमें 5 ही 1 है, तो मैं भी इसको नहीं छेड़ रहा, 5 ही 1 रहने दे रहा हूँ, ठीक है। i फिर प्लस प्लस होएगा, सिंपली i कूद के 9 पे गया, वो आ गया 0। जैसे 0 मिलेगा मुझे, तो यहाँ पे अब मेरे को मिल गए 6 1, 1 2, क्योंकि i यहाँ पे है तो i-1 से 1 2 3 4 5 6, ये 6 1 मिल चुके हैं मेरे को। जैसे 0 मिलता है मुझे वापस से स्वैपिंग करानी है j और उसकी i की, ये करा दी स्वैपिंग, और j को प्लस प्लस कर देना और i को प्लस प्लस कर देना है, तो j कूद के आ गया होगा यहाँ पे और i कूद के आ गया होगा यहाँ पे। अब j-1 से 0 तक 4 0 मिल चुके हैं, समझ आ रहा है ना मैं कैसे भर रहा हूँ सब कुछ, हाँ क्लियर है ना, हेलो सबको हाँ। क्लियर है, ठीक। अब आगे चलते हैं, नया 10 पे नया 0 मिल रहा है, ये नया डिब्बा खुला, 1 कितने हो गए, अभी भी 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 ही है, अभी भी i-1 से यहाँ तक 6 ही वो हैं, 1 है, ठीक है। 0 मिलते स्वैप मारना है, यहाँ पे j होगा उसको, j यहीं पे है ना, 0 से लेके 4th इंडेक्स पे, 0 1 2 3 4 यहीं है j, तो j को यहाँ से 0 के साथ स्वैप मारना है, ये मार दिया गया 0, यहाँ पे चला गया 1, और i प्लस प्लस और j प्लस प्लस कर देना है, j प्लस प्लस और i प्लस प्लस कर दिया, j प्लस प्लस i प्लस प्लस। अब उसके बाद यहाँ पे देखो अभी भी कितने 1 हैं इसमें, तो अब तो i उल्टा यहाँ पे आ चुका है, सार्थक, ये I2 एंड वाली नई एरे है। क्या ये नई ये एरे नहीं, नई हम एरे। ओरिजिनल को ही चेंज कर रहे हैं, देख स्वैप मार रहे हैं। तो स्वैप हम, वो तो ठीक है, जे फिर हमें नीचे नहीं चलाना चाहिए किधर नीचे, I2 एंड में। अच्छा तो ये कह रहा है मुझे यहाँ खुद आना चाहिए, वो मैंने इंडेक्सेस ऊपर हाँ, लिखे हुए हैं ना, इसलिए मैं खुद आ रहा हूँ, समझ रहा है, मैंने इंडेक्सेस यहाँ लिखे हुए हैं, मैं इंडेक्सेस हाँ, तो अगर यहाँ लिख इसमें- दूँ तो तेरी बात ठीक है, ठीक है। ठीक। मुझे बल्कि जे नीचे खुद आना चाहिए, सही कह रहा है तू, ताकि तुम्हें समझ आए, पर मैंने इंडेक्सेस यहाँ ऊपर लिख दिए इसलिए, तो कोई नहीं, इतना तो समझ जाओ। तो अब नया डिब्बा खोला जब मैंने, मेरे को मिला 11 पे 0, ठीक है।
अब देखता हूँ मैं कितने हैं मेरे पास, जे यहाँ है, मेरे पास आई यहाँ आ चुका है, जे आई माइनस जे, जे से आई कितने वंस है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, कुछ चेंज नहीं हुआ, 6 के 6 वन से रखे हुए हैं, ठीक है। उसको स्वैप मार दो, 0 को ए ऑफ जे को, रे ऑफ 0 को मार दिया स्वैप, और जे प्लस प्लस और आई प्लस प्लस करा दो, जे चला जाएगा यहाँ पे और आई कूद गया मेरा लास्ट एलिमेंट पे। अब जीरोस काउंट करते हैं वापस से, जे यहाँ पे आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं, 6 जीरो हो चुके हैं। अब 6 मतलब पिछले वाला भी नहीं बढ़ाया था, सॉरी मैंने पिछले वाला बढ़ाना याद नहीं रहा था, तो 6 जीरो हो चुके हैं। अब जे से लेके 0 से लेके जे तक, 0th इंडेक्स से लेकर जे -1 तक, यहाँ तक 6 जीरो हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं, लास्ट एलिमेंट क्या है, लास्ट एलिमेंट है मेरा 1, ठीक है, तो वो खुला 1 और आई भी यहाँ पे कूद गया होगा, इसको मिटा देता हूँ। आई मेरा कूद के 12 पे आ चुका, मुझे नया एलिमेंट मिला 1, 1 पे सिंपली क्या कराते हैं, आई प्लस प्लस कराते हैं। एरे कहाँ तक चलेगी, सिर्फ आई टू एंड तक चलेगी, 12 तक ही, है ना, है ना। तो जे टू आई -1 में फिर तुम कहोगे ये तो 6 ही रह गए, है ना, पर एरे वहां तक चल रही है, ठीक है। चेकिंग के बाद आई प्लस प्लस के बाद, आई प्लस प्लस यहाँ पे आई प्लस प्लस के बाद जब जाके चेक हो रहा है, हमेशा हमेशा कब देख रहे तुम, जब आई प्लस प्लस हो रहा है उसके बाद चेक हो रहा है, तो लूप में वापस आने से पहले हम इसको यहाँ पे काउंट करा लेंगे, क्लियर। तो लूप में कंडीशन चेक करने से पहले आई प्लस प्लस हो जाएगा, वो पूरा यहाँ पे 13 हो जाएगा, और 13 में फिर माइनस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के हम वो गिन लेंगे, क्लियर। हेलो, लास्ट वाला 1 का समझ नहीं आया, काउंट कैसे करें। वापस बताता हूँ। हालांकि मुझे काउंट नहीं करना, मुझे बस एरे सेग्रीगेट करनी है, ये तो मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि जब मैं कंडीशन लगाऊंगा तो इन कंडीशन से हो क्या रहा है, इन कंडीशन से 1 और 0 इकट्ठे हो रहे हैं, बस ये बता रहा था मैं तो उससे। अब मैं बताता हूँ कि जब हम i12 पे हैं, ठीक है, और हमने कोई भी लूप चलाया हुआ, चाहे वाइल या फोर, और कंडीशन डाली हो कि आई कहाँ तक जाए, आई चले आई लेस देन n तक, ठीक है, मतलब n-1 तक ही जाएगा वो। तो जब 12 हो जाएगा, वो 12 लेस देन 13 पे तो चल जाएगा। फिर हम i प्लस प्लस करा रहे हैं उसे, किसके लिए, a ऑफ i इक्वल टू 1 है, तो a ऑफ 12 को उसे 1 मिला, तो हमने i प्लस प्लस करा दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने उसको क्या बोलते हैं, ये वाला चीज काउंट करी होगी जे टू आई -1 में, वापिस से लूप वापिस से स्टार्ट करने से पहले हमने वो काउंट करा, क्लियर। हाँ। अब ठीक है साहिल, ठीक। सबको क्लियर है, पांचों को, 5 ही हो ना तुम, हाँ। ठीक है, खुशबू, नव्या, जानवी, साहिल। अब लिखते हैं इसका कोड, तो कोड में कुछ नहीं लिखना, बस ये 2 कंडीशंस लिखी जाएंगी कोड में, क्योंकि हमें ये काउंट नहीं करने, काउंट करने होते तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि काउंट करने होते तो हम इनकी वजह से काउंट कर सकते थे, जो भी बताया कि जे टू आई -1 काउंट कर लो कितने वंस रखे, और 0 टू जे एंड में 0 टू जे -1 काउंट कर लो कितने 0 रखे, तो सिंपली हमें देख के पता भी लग जाएगा। तो इन कंडीशंस की मदद से, मतलब हमें ये और ये कंडीशन चल रही है, तो अब सिंपल कोड करते हैं। कोड में क्या होगा, अपना सेग्रीगेट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, सेग्रीगेट 01 नाम का बना लेते हैं, इसमें एरे पास कराएंगे, और एक वो भी चाहिएगा हमें, इसका साइज बनाया फंक्शन, वेरिएबल्स बनाए, इंट आई इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू 0 नाम के, आई और जे स्टार्टिंग से 0, वाइल आई इज लेस देन एन, ये वाली कंडीशन, आई टू 0 टू एंड में, अगर इफ a ऑफ i इक्वल टू 1, इस कंडीशन में क्या कर रहे थे, इस कंडीशन में क्या कर रहे थे, i प्लस प्लस, सिंपल i प्लस प्लस, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे थे, इसको भी बंद कर देते हैं। एल्स में मतलब वो इक्वल टू 1 नहीं है, तो सिर्फ 0 और 1 पड़े हैं एरे में, तो वो 0 के इक्वल होगा, सिंपल। इसमें क्या क्या कर रहे थे, स्वैप कर दो,
ए ऑफ आई को और ए ऑफ जे को, उसके बाद आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस। ये करते हैं मैंने बंद, ये मैंने पूरा फंक्शन ही बंद कर दिया, लूप बंद कर दिया वाइल का, और फिर मैंने फंक्शन ही बंद कर दिया। बस यही है इसका कोड। ठीक है, ये एफिशिएंट अप्रोच है, सॉरी ये वाली एफिशिएंट अप्रोच है, नेव भी बता देता हूँ मैं। ये एफिशिएंट अप्रोच है, ठीक है। ये है इसकी बेस्ट अप्रोच। यहाँ पे देखो कि ओ एन में चल रहा है, सिर्फ ओ ऑफ एन में चल रहा है, एक ही लूप लगाया वाइल, और सिर्फ ओ ऑफ एन में चल रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन, बिग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सिंपल, एक कांस्टेंट स्पेस है जिसमें एरे रखी जाएगी बस, और कुछ नहीं। कोड क्लियर? हेलो, हाँ। ठीक है। तो ये कोड और मैं जो दूसरा कोड है वो एक साथ ही कराऊंगा, नेव वाला भी। पहले एक बार नेव अप्रोच भी बता देता हूँ, नेव अप्रोच में क्या करते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ तो मैं पिछला कोड बिल्कुल समझ आ गया, ठीक है। वापिस से कोई भी एरे बना लेते हैं, वही एरे क्या थी हमारी, उसको कॉपी करके ले आते हैं। ये मेरी एरे आ गई। इसके वो क्या थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। नेव अप्रोच क्या कहती है कि एक काम करो, पहले एरे में जितने भी जीरो है ना वो गिन लो, ठीक है। अगर मैं वापस से सेग्रीगेट नाम का फंक्शन बनाता हूँ एक, सेम कॉल द एरे एंड इट्स साइज, और एक काउंट नाम का फंक्शन बना लिया जिसको हमने 0 रख दिया, ठीक है। और क्या करता हूँ, जितने भी जीरो है ना इसमें वो काउंट कर लेता हूँ। फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। क्या करो, इफ ए आई इक्वल टू 0, जस्ट क्या करो, काउंट प्लस प्लस। क्लियर? इससे क्या होगा, सारे जीरो गिन लेगा वो, कितने जीरो हैं। यहाँ पे जाएगा काउंट प्लस प्लस हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? हेलो, हाँ। सबको क्लियर है? बस इससे क्या करेगा, वो सारे जीरो काउंट कर लेगा पूरी एरे में कितने जीरो हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन काउंट आई प्लस प्लस। जितने जीरो हम काउंट करके आए ना उतने प्रिंट करा देते हैं। है नहीं सही आइडिया? जीरो काउंट करे 1 2 3 4 5 6 जीरो काउंट करे, मतलब जीरो से लेके 5 तक रखे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आई 0 से 5 तक चल जाए और उसमें सारे जीरो भर दूं तो ये सारे यहाँ पे जीरो भरे जाएंगे। क्लियर? क्लियर? ठीक है। हाँ। और बचे वाले में एलिमेंट में इंट आई इक्वल टू काउंट से स्टार्ट करके जो बचे हुए एलिमेंट है लास्ट तक जाकर इनमें क्या डालूं, 1। बच्चे लो, हो गए सारी एरे सेग्रीगेट। तो हमेशा जो नेव अप्रोच होती है वो सबसे इजी होती है जब इसको नेव बोलते हैं, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है। अब यहाँ 3 लूप चल रहा है,
तो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, n प्लस n प्लस n, क्लियर? एन क्यूब होगी ना, नहीं n नेस्टेड नहीं है ना, n क्यूब नहीं होगी, नेस्टेड हाँ नहीं है, nested। ठीक है? तो ये हो जाएगी बिग ऑफ 3n, जो कि जनरली ऑफ n ही होती है, सेम ही रहेगी हमारे पिछले कोड से, पर उसमें वर्स्ट केस में 3n हो सकती है, ठीक है? और वो है वो वाली हमेशा ऑफ n ही रहेगी, उसमें एक ही वाइल लूप चल रहा है बस, ठीक है? तो वो इसलिए ये नेव अप्रोच है और वो उससे बेटर है। डन, दोनों कराऊं कोड? ये एरे को नोट कर लेना प्लीज, हालांकि कर ही ली होगी आई गेस। कर लिया मैंने। ठीक है, क्लियर है जानवी, खुशबू, मुस्कान? हाँ ठीक, कोड करते हैं। तो देखो कॉपी करे हुए कोड मेरे LCS MCM के, ये वाले खुद करे हैं मैंने, ये पहले तो, ठीक है? मर्ज शॉट क्विक शॉट के, या MCM LCS से कॉपी मार रखी। चलते हैं अपना, नया बनाते हैं। क्या नाम दें उसको, सेग्रीगेट 1, let's see, PP. इंट मेन में सबसे पहले क्या डालेंगे, इंट n, हमारा कितना साइज था, 13 था ना, और इंट a ऑफ n, बोलना शुरू करो। हेलो, 110 110 हाँ 1 1 10 0 10 1 0 110 1 1 0 1001 1 0 0 0 1, क्लियर? तेरा ना मैं आगे चल रहा हूँ। ये करा हमने, मेरी एरे होगी इसमें चली जाएगी। अब सिंपल एक फंक्शन बनाते हैं सेग्रीगेट नाम का, पास करेंगे a और n को, उसके बाद प्रिंट कराने के लिए एरे सी आउट मॉडिफाइड एरे इज for int I equal to 0 और I less than n, I plus plus, cout q5, इतना काम हो गया। फंक्शन बनाते हैं void segregate, हाँ क्या क्या बनाया था, int I equal to 0, I equal to और j equal to 0, बात कर रहा था while लगाया था, I is less than n, तब तक चले। क्या क्या करना है, if a of I is equal to 1, then just I plus plus, else swap a of I and a of j,
और उसके बाद आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस। ये क्या दिखा रहा है, कौन सी है? ठीक, करे रन। डन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी ना इसमें? हेलो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। फटाफट वाला कोड भी कर लेते हैं दूसरा। सेग्रीगेट 01 नेव अप्रोच डॉट cpp खोलते हैं। कहाँ गया मेरा जो भी बनाया था? इसमें बस ये चेंज मार देते हैं। कहाँ से कहाँ जाना था? एक काउंट 0 बनाना, स्टार्ट कर देना 4। ये भी यहाँ पे पढ़ाई है। If a of I is equal to 0, क्या करो, काउंट को प्लस प्लस कर दो। उसके बाद 4 int I equal to 0, I less than काउंट तक I प्लस प्लस, और यहाँ पे वो प्रिंट कर दो a of I को 0 प्रिंट कर दो। उसके बाद int I इक्वल टू काउंट से स्टार्ट करके I लेस देन n तक जाकर I प्लस प्लस, और फिर आप इसको a of I में 1 रखते हैं। करते हैं फटाफट। क्लियर? ये भी चल रहा है। तो बस अब दूसरी प्रॉब्लम करते हैं। अगर ये समझ आ गया तो उसे समझने के लिए 15 मिनट नहीं लगेंगे। उसकी मैं नेव अप्रोच नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं इसकी करवा चुका हूँ।